नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति डॉक्टर संजय गुरुरानी यूट्यूब चैनल में। मैं आज उपस्थित हूँ सिखों के आदि गुरु गुरु नानक देव के जीवन परिचय को लेकर के। एक महान दार्शनिक, महान धर्म सुधारक, महान समाज सुधारक और एक बड़े कर्मठ और अनुशासित धर्म के संस्थापक सिखों के आदि गुरु थे गुरु नानक साहब। गुरु नानक जी का जन्म ईस्वी 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब कहा जाता है। यह पावन स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कुछ विद्वान इनका जन्मदिन 15 अप्रैल 1469 को भी मानते हैं, परंतु कार्तिक पूर्णिमा को ही मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसी दिन उत्सव मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक प्रखर बुद्धि के साथ विशिष्ट लक्षणों से युक्त थे। इनके बचपन की अनेकों चमत्कारिक घटनाओं के प्रसंग कहे जाते हैं, जिस कारण इन्हें दिव्य माना जाने लगा। यह बाल्यकाल से ही सांस्कारिक विषयों से परे रहा करते थे। इन्हें संसार की भौतिकता पर बहुत ज़्यादा कोई इनका ध्यान नहीं था। इनके प्रश्न बड़े विशिष्ट हुआ करते थे। इनके प्रश्नों से हार मानकर इनके गुरु इन्हें घर छोड़ गए, इसलिए 7-8 वर्ष की अवस्था में ही इनका स्कूल छूट गया। किशोरावस्था में इनका विवाह सुलक्षणी के साथ संपन्न हुआ, जिनसे इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास। श्रीचंद, जैसा कि आप जानते हैं, कालांतर में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। 1507 में गुरु नानक जी मर्दाना, लहना, बाला एवं रामदास को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। इनके उपदेशों का प्रभाव जन जन में अत्यधिक गहरा पड़ा। गुरु नानक एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिमों की अभिन्नता पर विश्वास रखते थे। उनका कथन था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। नानक का ओंकार शब्द अत्यधिक व्यापक है। उन्होंने अपने उपदेशों के नाम स्मरण का महत्व स्थापित किया। इन्होंने मंत्र को सतनाम कहा है। ये जाति विभेद को नहीं मानते थे। इन्होंने अनेक भजनों की रचना की। हिंदी साहित्य के अंतर्गत गुरु नानक भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति काल की 2 शाखाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में भी 2 शाखाएं हैं। एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास उसके प्रमुख हैं, और इसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सूरदास का नाम आता है। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति शाखा के भी 2 भाग हैं, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरे प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, और ज्ञानाश्रयी कवियों में कबीर का नाम आता है, और इसी के अंतर्गत जो प्रमुख हैं गुरु नानक देव जी को भी ज्ञानाश्रयी शाखा में सम्मिलित किया जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने अपना समय मानवता की सेवा करते हुए करतारपुर, पाकिस्तान में जो वर्तमान में है, व्यतीत किया। मृत्यु से पूर्व अपने शिष्य भाई लहना को आदि गुरु ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यही लहना जी बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। 70 वर्ष की आयु में 22 सितंबर ईस्वी 1539 में करतारपुर में गुरु नानक जी ने अपने देह का त्याग किया। नानक ने शरण, ज्ञान, कर्म और सच, इन 4 सोपानों को पार कर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताया। कौन कौन से प्रमुख 4 सोपान हैं? शरण, ज्ञान, कर्म और सच। आइए हम सब लोग नमन करें महान गुरु को, जिन्होंने संपूर्ण संसार में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और जिनके बताए हुए मार्ग पर महान सिख धर्म की स्थापना हुई। आइए हम सब उनको सत सत नमन करें।